हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अलंकार। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलंकार। इंग्लिश में इसको एक फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अलंकार। फिलहाल आपकी यूपी टेट के सिलेबस में दिया हुआ है, बट 2015 के बाद से इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं, बट भाई सिलेबस में दिया हुआ है तो नो डाउट हमको स्टडी तो करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है वो सिमिली होता है। सिंपल सी बात है, सिमिली। इसमें एक चीज़ याद कर लीजिए, सिमिली मतलब समान, उसके समान। तो अगर आपको किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आपको तीन शब्द याद कर लीजिए, लाइक, एज और सो। ये तीन चीज़ अगर आपको देखने को मिलते हैं, तीन चीज़ आप याद कर लीजिए, लाइक, एज, सो। अगर आपको ये देखने को मिलता है तो वह सिमिली होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, फिर जैसे ही इज थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, क्योंकि जो इसका फिगर लिया हुआ है वो थोड़ा सा धुंधला है, बट मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट। ठीक है, आपको उसके अर्थ में बिल्कुल नहीं जाना है कि उसका अर्थ क्या है। वह उतना अंधा है, ऐसा अंधा है जैसे कि एक बैट मीन्स चमगादड़, बट उसके अर्थ में नहीं जाना। आपको बस ये पहचानना है, लाइक, एज, सो। लाइक आ जाए या फिर एज आ जाए या फिर सो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। अगर किसी वाक्य में आपको लाइक देखने को मिल जाए या फिर एज मिल जाए या फिर सो मिल जाए तो वह सिमिली होता है। ठीक है, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। सिंपल सी बात है, दैट्स इट। जैसे इट इज़ ब्लैक एज नाइट, एज आ गया तो वह सिमिली हो गया। सी इट्स लाइक अ बर्ड, तो लाइक आ गया तो वह सिमिली हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगला, हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब हिंदी में होता है अतिसंयोक्ति। परिभाषा पे आप बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। अतिसंयोक्ति हिंदी लिख लीजिए, अतिसंयोक्ति। अतिसंयोक्ति मतलब, और इंग्लिश में ही उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हिंदी में लिखिएगा इसको, इंग्लिश को भी हिंदी में लिखिएगा, अतिसंयोक्ति। ठीक है, इसके लिए आपको अर्थ आना अत्यंत आवश्यक है। इंग्लिश का अर्थ निकालना आपको आना चाहिए। अतिशयोक्ति मतलब क्या? किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह देना। ठीक है, किसी भी बात को हिंदी में आपका एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? जब आप किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं तो उतना जितना कि वह रियल से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वह अतिशयोक्ति होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मिलियन मतलब 10 लाख। मैंने तुमको 10 लाख बार बता दिया है। अब क्या 10 लाख बार व्यक्ति बताता है वो बात? नहीं। जैसे मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहूँगा आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने आपको 10 लाख बार बता दिया है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं पॉसिबल, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति है, क्योंकि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, इसलिए यह हाइपरबोल है और इसके लिए आपको उसका अर्थ निकालना आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। पॉसिबल है क्या ऐसा? ये भी बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। ठीक है, तो यह क्या हो गया? हाइपरबोल। इसके लिए आपको उसका इंग्लिश का अर्थ निकालना आना चाहिए। जैसे योर बैकपैक वेट्स अ टन। अब कह रहा है कि तुम्हारा बैग इतना भारी है, जैसे कि मतलब टन मीन्स होता है 100, मतलब ऐसे कि जैसे 1 टन के बराबर तुम्हारा बैग है। अब जो बैग होता है वो 1 टन के बराबर थोड़ी होगा। बैकपैक मतलब स्कूल बैग जो होता है, उसमें जैसे मैंने आपका स्कूल बैग उठाया, फिर मैंने कहा ओ गॉड इतना वजन है 1 टन के बराबर, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, हाइपरबोल हो गया। उसके लिए आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। अब अगला है फिगर ऑफ स्पीच। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें सेंटेंस जैसे ये दे देगा, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन सेंटेंस, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। अब आपको इसको पढ़ करके बताना होगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। 4 फिगर ऑफ स्पीच दिए रहेंगे, उसमें से एक बताना होगा आपको। सिमिली में लाइक का सो आ जाएगा। हाइपरबोल में क्या होगा कि आपको उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, जो अतिशयोक्ति बात करेगा। अब एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी वर्ड का, नाम सुन लीजिए, किसी शब्द का बार बार पुनरावृत्ति हो, किसी शब्द की पुनरावृत्ति
बार बार हो तो वह क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। सबसे आसान फिगर ऑफ स्पीच यही है और यही आपके एग्जाम में आया हुआ है, यही आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिए। यही आ भी सकता है, अगर आएगा तो यही आ भी सकता है, एलिट्रेशन। ध्यान दीजिए, वह क्या होता है, जब किसी एक अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार हो तो वह एलिट्रेशन होगा। सबसे आसान, जैसे करली, सी आया है, करली कुक्ड अ कैसरोल, विल वांटेड वार्म वेदर। अब अर्थ पे मत जाइएगा, इसमें देखिए सी आया है बार बार, डब्ल्यू आया है बार बार, यहाँ पे बी आया है बार बार। जैसे अपने यहाँ कहावत है ना एक, कि जैसे चंदुक चाचा, चंदुक चाची को चांदी, जो भी है वगैरह वगैरह। तो च की पुनरावृत्ति बार बार आ रही है, जैसे नंदू के नाना, नंदू के नानी, नंदनवन में नीम के नीचे, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। बट इसमें क्या है, न की पुनरावृत्ति बार बार आ रही है, च की पुनरावृत्ति बार बार आ रही है, तो वह कौन सा हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, उसमें जो अक्षर है, अक्षर उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देख रहे हैं आप, कैरली कुक्ड अ कैसरोल, सी बार बार आया है इसमें, डब्ल्यू बार बार आया है, बोस्टन। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा तो इससे जरूर आ सकता है। ठीक है, एलिट्रेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेटाफर। थोड़ा सा ये टफ है। मेटाफर क्या कहते हैं, अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। दो चीज़ों की तुलना। अब आपको ऐसा लगेगा, मतलब किसी भी चीज़ को किसी दूसरे के रूप में बताया जाएगा, जैसे लाइफ इज अ जर्नी। ठीक है, डॉटर इज द लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। किसी, जैसे लाइफ को जर्नी का कहा जा रहा है, लाफ्टर को बेस्ट मेडिसिन, किसी एक चीज़ को दूसरी वस्तु के रूप में कहा जाएगा। ठीक है, हिज वर्ड्स आर विजडम, हर आइज वर आइज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु की संज्ञा दी जाएगी। यहाँ लाइफ को जर्नी की संज्ञा दी गई है, हंसी को बेस्ट मेडिसिन की संज्ञा दी गई है, वर्ड्स को विजडम की संज्ञा दी गई, आइज, हर आइज मतलब आँख को बर्फ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा इसमें, आपको पढ़ करके। और हम कैसे पकड़ेंगे, जब आप पढ़िएगा, सिमिली नहीं होगा, नहीं हाइपरबोल होगा, नहीं एलिट्रेशन होगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, मेटाफर जब आपको समझ में ना आए कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वह आपका 100% मेटाफर ही होगा। ठीक है, आपने उसका अर्थ निकालना, फिर भी अतिशयोक्ति भी नहीं कह रहा है, सिमिली भी नहीं आ रहा है और एलिट्रेशन भी नहीं हो रहा है, तो मेटाफर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, किसी एक रूप को एक को दूसरे रूप में परिवर्तित करेगा। लाइफ को जर्नी में परिवर्तित किया है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हिज वर्ड्स आर विजडम, अर्थ निकालना, लेकिन इसमें आपको आना चाहिए। पर्सनिफिकेशन, निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाएगी, या फिर किसी जानवर को इंसानों की तरह उसका बोध होगा, जैसे हाइना, द हाइना लाफ्ड, हाइना मीन्स लकड़बग्गा हंसा, द फ्रॉग क्रेप्ट इन। ठीक है, द विंड हॉल्ड, द सनफ्लेक्स डांस्ड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें जानवर या फिर निर्जीव में सजीव की एक मानव की संज्ञा दी जा रही है, जैसे हाइना लाफ्ड। अब लकड़बग्गा कभी हंसेगा क्या? ठीक है, स्नोफ्लेक्स, ठीक है, डांस्ड। अब बर्फ के जो टुकड़े हैं वो क्या डांस करेंगे क्या? नहीं ना, लेकिन डांस कौन करेगा? मनुष्य। मतलब जो जानवर या फिर निर्जीव वस्तु रहेगी तो उसको एक सजीव और मानव की संज्ञा दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है इसका पर्सनिफिकेशन की परिभाषा, ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स, मतलब जो एनिमल वगैरह होंगे या फिर निर्जीव वस्तुएं रहेंगी उनको उनकी जो क्वालिटी का बखान किया जाएगा वो ह्यूमन क्वालिटी का बखान किया जाएगा। ठीक है, उनके जो गुण बताए जाएंगे वो मानव के बताए जाएंगे। ठीक है, अगला है ओनामोटोपोइया, मतलब ध्वनि सूचक। ओनामोटोपोइया ध्वनि सूचक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि आएगा, जैसे बर्ड्स चर्पिंग, ठीक है, बज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आवाज हैं। ठीक है, म्याओ, कैट म्याओ। ओके, तो ये सब आप लर्न कर लेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ याद है, ध्वनि सूचक, ठीक है, जैसे कहते हैं बीज हम, बीज मधुमक्खियाँ बिन बिनाती हैं, बीज हम, तो ध्वनि सूचक शब्द आएंगे उसमें, जैसे मियाओ, बज, ड्रिजल, हुश, स्प्लैट, क्लिक।
तो ये सब जो है आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। जब साउंड्स आ जाएं तो ओनामोटोपोइया कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और पढ़ लेते हैं जो कि थोड़ा सा इजी है, इजी वे में आपको पढ़ा दिया जाए। तो देखिए, और हाँ, अभी जैसे ऑक्सीमोरन बचा हुआ है, विरोधाभास, एक ये भी है, इसको मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑक्सीमोरन जिसको बोलते हैं विरोधाभास, जब कोई किसी वाक्य में विरोधाभास का बोध हो तो वह ऑक्सीमोरन होता है। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित है। ही हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं लेकिन उसके पास सब कुछ है। विरोधाभास, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी कड़वा मीठा है। स्वीट पेन, यहाँ पे दोनों अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। ओपन सीक्रेट अपोजिट वर्ड है, ठीक है, ओपन भी सीक्रेट भी। एक ही आपको सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड मिलेंगे। वाइजेस्ट फूल मतलब बुद्धिमान है, मूर्ख भी है। एक्टिव आइडलनेस मतलब एक्टिव भी है और आइडलनेस भी है उसके अंदर, मतलब सक्रिय और आलसी भी है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, और उसके बाद एक और आता है अपोस्ट्रॉफी। जो कुछ भी उसमें केवल आपको अगर इंग्लिश में कहा जाए सिर्फ 6 बुक्स वगैरह में सिर्फ 6 जो है वो एग्जाम्पल दिए रहते हैं। मतलब 6 कहीं कहीं पे 6 हैं, कहीं कहीं पे 7 है, कहीं कहीं पे 8 है, ठीक है। लेकिन आपके वैसे तो कम से कम 30-35 से ऊपर ही फिगर ऑफ स्पीच हैं आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही कराया जाता है आप लोगों को। अब अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जिस सेंटेंस में आपको अपोस्ट्रॉफी का सिंबल मिल जाए वो अपोस्ट्रॉफी होता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, एकदम आराम से। अपोस्ट्रॉफी का सिंबल जिस भी सेंटेंस मिल जाए उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अपोस्ट्रॉफी नामक फिगर ऑफ स्पीच होगा। सिंपल सी बात है, ओके। और ओनोमाटोपोइया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कैट्स म्यू, जो बिल्ली है वो म्याऊ करती है। गन्स ऑफ हंटर, स्नैप एंड क्रैक, जो गन है वो स्नैप और क्रैक की आवाज़ करता है। जैसे आई बेबल ऑन पेबल, ठीक है, कंकड़ की आवाज़, पेबल मीन्स कंकड़ की आवाज़। बीज हम मीन्स मधुमक्खियों की आवाज़। अब जैसे मरमरिंग, ये भी क्या है? मधुमक्खियों के मरमर करने की आवाज़ है। ग्रंट ग्रंट, ये भी जानवरों की आवाज़ है। चैटर चैटर, ये भी आवाज़ है। तो ये ध्वनि सूचक हैं। अगर आपको ध्वनि सूचक मिलता है तो ओनोमाटोपोइया होगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको करा दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और जो मैंने अपनी लैंग्वेज में कराया है आप उसे सुन लीजिए 1-2 बार, आपको क्लियर हो जाएगा। एक जगह जितने भी टाइप्स के हैं जैसे सिमली, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमाटोपोइया, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सारे एक जगह क्रम से लिख लीजिएगा। फिर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है 1 by 1, वो सारी चीज़ें समझ लीजिएगा और थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF में आपको भेज दूंगा, उसमें से भी आप नोट कर सकते हैं। मैंने जैसे समझाया है उसको भी आप सुन करके समझ करके अपनी भाषा में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सारे फिगर ऑफ स्पीच नोट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।